बड़े नसीब वाले होते हैं वह, जिनके सर पर पिता माता का हाथ होता है। उनकी सारी जिद पूरी हो जाती है, क्योंकि उनके साथ माता पिता होते हैं, क्योंकि उनके साथ माता पिता होते हैं। गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की सत्य घटना है कि जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने संस्कारी पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं, पर मैं तुझे विरासत में क्या दूं, पर एक चीज मैं तुझे देकर जाना चाहता हूं, जो मेरी जीवन भर की कमाई, सच्ची कमाई है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी होगे, धूल में भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने आखिरी वक्त में भी पिता की बड़ी सेवा की और पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे ने संभालना शुरू किया। छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ा कि वो चलने लगा, दुकान ली, व्यापार और बढ़ा। तो अब उसकी गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी और उसको बड़ा विश्वास हो गया कि मेरे पिता के आशीर्वाद से ही ये सब हो रहा है, और बार बार उसके मुख से यही बातें निकलती रहती। एक बार एक मित्र ने पूछा, अरे, जब तुम्हारे पिता में इतनी शक्ति थी तो खुद क्यों न धनवान हुए? कहा, उन्होंने सच्चाई से अपना जीवन जिया, भली वो धनवान न हो सके, पर मुझे धनवान बनाने में पिता का ही हाथ है। उस मित्र को उस व्यक्ति ने कहा। अब धनपाल को इसका बुरा कभी भी नहीं लगता था कि लोग उसे कहते थे पिता का आशीर्वाद, कोई कोई चिढ़ाते थे बाप का आशीर्वाद, पर वो डरा नहीं। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। विदेशों में भी व्यापार करने लगा और बहुत बड़ा उसे लाभ होने लगा। तो एक बार उसी ही मित्र को जब वो नहीं माना तो उसने कहा, चलो तू ही बता, जहाँ मुझे नुकसान हो व्यापार में मैं वहाँ जाऊँ। तो कहा, भाई, अब तूने इतने व्यापार में इतना नफ़ा पाया है, अब नुकसान कैसे? कहा, नहीं, तू ही बोलता है ना पिता का आशीर्वाद, तो मैं तुझे सच करके दिखाता हूँ। तो उस मित्र को लगा कि इसे अपनी सफलता पर घमंड हो गया है। तो उसने क्या कहा कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी, पर क्या था कि जंजीबार अफ्रीका का देश लौंग का ही था। वहाँ से लोग लौंग लेकर भारत में बेचने आते थे और नफ़ा कमाते थे। अब यहाँ से वो सौदा लेकर वहाँ जाए बेचने तो बड़ा अचरज, पर इसने हार नहीं मानी। जहाज भरकर ले गया और वहाँ पर जंजीबार में जहाँ सुल्तान का राज्य था वहाँ जाकर पहुँचा। समुद्र किनारे जैसे ही जहाज खड़ा हुआ, वो बाहर आकर बैठा ही था, बाहर आकर खड़ा ही था, तो क्या देखे कि सुल्तान बहुत सारे सैनिकों के साथ पैदल आ रहा है। तो उसने किसी से पूछा, अरे भाई, ये कौन है? इतना बड़ा काफिला आ रहा है, ये कौन है इतना बड़ा काफिला? तो किसी ने कहा, ये सुल्तान का काफिला है और आज पैदल आ रहे हैं। तो आश्चर्य था कि न बंदूक न तलवार, बड़ी बड़ी छलनियाँ सबके हाथ में। तो उसने पूछा कि क्या हुआ सुल्तान, क्या हुआ? तो कहा, सुल्तान ने बताया कि मुझे एक फकीर ने बहुत सिद्ध अंगूठी दी थी और वो बड़े आशीर्वाद के साथ दी थी कि इस राज्य का कार्यभार तू जब भी संभालेगा तो मेरा आशीर्वाद तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। और एक बार जब मैं कुछ दिनों पहले ही इन रेतीले
समुद्र में जब मैं खेलने आया, अपने बच्चों के साथ घूमने आया, तो मेरी वो अंगूठी गिर गई। वो अंगूठी महंगी नहीं, पर उसमें बड़ा से बड़ा आशीर्वाद है। अब सुल्तान ने अपनी बताई और उस सेठ से पूछने लगा, तू कैसे आया, तू बता। उसने भी सारी हकीकत कह सुनाई कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद से यहाँ आया हूँ लौंग का व्यापार करने। तो सुल्तान ने कहा, अरे ये लौंग का तो शहर है, यहाँ व्यापार कैसे होगा। हंसते रहा, सुल्तान हंसने लगा। तो किसने तुमको सलाह दी, कौन तुम्हारा दुश्मन है, यहाँ तो मुट्ठी भर में लौंग मिल जाते हैं। तो धर्मपाल, जो उस व्यक्ति का नाम था, उसने कहा, नहीं, मुझे यहाँ भी मुनाफा होता है कि नहीं, ये मुझे देखना है कि मेरे पिता का आशीर्वाद क्या है। और मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया था कि तू रेत को, मिट्टी को भी उठाएगा तो उसमें भी सोना निकलेगा। और नीचे झुककर उसने मुट्ठी भर रेत उठाई, और जब वो छोड़ने लगा तो क्या देखे कि उसमें उस सुल्तान की वो अंगूठी निकली। सुल्तान बड़ा खुश हुआ कि वाह, जिसको ढूंढने के लिए मैं इतने सारे सैनिक छलनियों से लाया, मुझे तो फटाफट मिल गई। अब वो मित्र को याद करने लगा कि मेरे पिता का आशीर्वाद देखो कहाँ मुझे काम आया। अब वो बिल्कुल आंखों से आंसू गिरने लगे कि पिता का आशीर्वाद क्या होता है। और सुल्तान ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, गले मिलकर कहा, मैं तो चाहता हूँ कि सुल्तान आप तो 100 वर्ष तक राज्य करें और प्रजा का पालन अच्छी तरीके से करें। तो वो सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा सारा माल खरीदूंगा और मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो देखिए, माता पिता की सच्ची सेवा करने का क्या आशीर्वाद होता है, क्या फल होता है। अरे हम भी कभी भी डरे नहीं, अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, और आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। इनका सम्मान करें, भगवान से कुछ मांगना न पड़े तो हम अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की सेवा करें, अपने गुरु के पास जाकर हम ये बातें सीखें, तो हमारा भी इस दुनिया में कोई भी बिगड़ा कार्य होगा वो बन जाएगा।